अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आपको मोहम्मद मुस्लिम के चैनल पर। क़यामत कब आएगी? और अमूमन लोग इस सवाल में दिलचस्पी रखते हैं, जानना भी चाहिए कि आखिर क़यामत कब आएगी। कि कुरान करीम ने इस सवाल का बिल्कुल वाज़ेह जवाब दिया है। एक मरतबा गैर मुस्लिमों ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि क़यामत कब आएगी। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, क़यामत अचानक आएगी, इस लम्हे आएगी कि लोगों के गुमान में भी ना होगा। क़यामत अचानक आ जाएगी। आजकल साइंस ने भी तरक्की कर ली है। आम तौर पर बहुत सारी चीज़ों की पेशगोई कर दी जाती है। महकमा मौसमियात ही बता देती है कि फ़ला वक़्त बारिश होगी और फला वक़्त समुद्री तूफ़ान आएगा और फला दिन और फला वक़्त सूरज ग्रहण होगा। मगर अनकरीब क़यामत का सबसे बड़ा हादसा होने वाला है, जिसे कोई साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बता सकती। वह हादसे का कोई गुमान ही नहीं कर सकेगा। बड़े बड़े सितारे आपस में टकरा कर तबाह हो जाएंगे और अचानक एकदम सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे और सितारे बारिश की तरह ज़मीन पे नमूदार हो जाएंगे और ज़मीन पर ज़िलज़िला तारी हो जाएगा। हदीस करीम में है, दो शख्स बाज़ार में होंगे, एक कपड़ा ख़रीद रहा होगा और दूसरा कपड़ा बेच रहा होगा। दुकानदार कपड़े खोल कर दिखा रहा होगा, अभी ये सौदा कर ही नहीं पाएगा और कपड़े को वहाँ पे लपेट नहीं पाएगा कि क़यामत आ जाएगी। और एक जगह मज़ीद इरशाद फरमाया कि एक आदमी खाना खा रहा होगा, ये लुक़मा तोड़ लेगा, अभी मुँह तक ना लेगा कि क़यामत आ जाएगी। यानी क़यामत इतनी अचानक आएगी, पहले से कोई पेशगोई नहीं कर पाएगा और कोई ना इशारा कर पाएगा। लोग क़यामत से बेफिक्र दुनिया की लज्जतों में मगन हो जाएंगे कि अचानक ही लम्हों में ये खौफनाक मंजर हादसा हो जाएगा और क़यामत बर्पा हो जाएगी। क़यामत की एक बुनियादी निशानी ये है कि लोग बिल्कुल गाफिल हो जाएंगे, अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो जाएंगे और दुनियावी लज्जतों में मगन हो जाएंगे और ना जाने किस कामों में पड़े हुए होंगे और किस कामों में मसरूफ़ हो गए। क़यामत की तरफ किसी का ध्यान नहीं होगा। इस वक्त क़यामत आ जाएगी। अफसोस है कि आज अगर हम गौर करें तो क़यामत की निशानी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। हम दुनिया में ऐसे रहते हैं गोया कि हमें मरना ही नहीं है और जाना ही नहीं है, मगर ये सब जानते हैं कि मरना भी है और दुनिया से जाना भी है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस दुनिया ही दुनिया पड़ी हुई है। यूँ सारा दिन खेल कूद में गुजर जाता है, काम और नींदों में से गुजर जाता है और ना हमें नमाज की कोई फ़िक्र है, ना रमज़ान की फ़िक्र है, ना हमें किसी इबादत की फ़िक्र होती है। कुरान पाक अलमारियों के ऊपर पड़ा हुआ है, मगर कोई इसको खोल के नहीं देखता। हर बंदा कामयाबी के पीछे पड़ा हुआ है, मगर असल कामयाबी कुरान पाक के अंदर है। क़यामत की कुछ निशानियां हैं। इल्म दीन को उठा लिया जाएगा, यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। जहालत की कसरत होगी, मर्द कम होंगे, औरत ज़्यादा होगी। यहाँ तक कि एक आदमी के ऊपर 50 औरतें होगी। माल की जाती होगी। अरब में खेती बाड़ी और बाग और नहरें होगी। नहरें फुरात अपने खजाने खोल देगी और वो सोने के पहाड़ हो गए। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की ना सुनेगा, दोस्तों से मिलजुल कर रहेगा और माँ बाप से जुदाई करेगा। गाना बजाने की कसरत होगी, बदकार और नाअहल सरदार हो गए। मस्जिद में लोग चलाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, जैसे मुट्ठी पर अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। और भी बहुत सी निशानियां हुजूर ने बताई, जैसा कि दज्जाल का जाहिर होना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जाहिर होना और इमाम मेहंदी का जाहिर होना। ये क़यामत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं और इसमें से कुछ पूरी हो गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और अपने दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत की गौर फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वक्त के अल्लाह हाफिज़।